अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू jobs.pk। दोस्तों, jobs.pk की जानिब से लाया हूँ आपके लिए एक बहुत ही मशहूर और नामवर इदारे की जॉब्स। फूड डिपार्टमेंट बलूचिस्तान में बहुत सारी वैकेंसीज़ आई हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, कितनी असामियाँ हैं और फिर आपने अप्लाई कैसे करना है। आपको तमाम तर तरीक़ाकार बताएंगे ताकि आपको अप्लाई करते हुए किसी भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, इन जॉब्स की लास्ट डेट है 26 मार्च 2021 और इशाया हुई है डेली जंग के न्यूज़पेपर में। आप भी इस पेज पर आ सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, ये जॉब्स हैं महकमा खुराक हुकूमत बलूचिस्तान। इसमें दफ्तरी BPS 2 की 2 असामियाँ हैं, नेब कासिद की 24 असामियाँ हैं, BPS 1 चौकीदार BPS 1 की 90 असामियाँ हैं। उसके बाद कुल्ली BPS 1 की 32 असामियाँ हैं। इसी तरह बावर्ची की 1 असामी और स्वीपर की 3 असामियाँ हैं। तो ये कुल मिला के काफ़ी वैकेंसीज़ बनती है। अब आपने अप्लाई कैसे करना है? दोस्तों, अप्लाई करने के लिए मुझे फॉलो करें। मैं जो स्टेप करता हूँ आप साथ साथ इसको देखते जाएं, नोट करते जाएं। और आपने सेम यही तरीक़ाकार करना है अप्लाई करने के लिए। आपने करना क्या है, आपने सिंपल गूगल पे जाना है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन से हो या लैपटॉप से हो, कंप्यूटर से हो। आपने गूगल पे आना है और यहाँ पे आपने लिखना है cts.org.pk। ये आपने इंटर करना है यहाँ पे। तो ये देखें, हमारे पास CTS की वेबसाइट आ जाएगी। आपने इस पर क्लिक कर लेना है तो हमारे पास CTS कैंडिडेट टेस्टिंग सर्विस की ऑफिशियल वेबसाइट हमारे सामने आ जाएगी। अब आपने अप्लाई कैसे करना है? आपने आना है सिंपल टॉप पे, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोजेक्ट्स। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपने इस पर क्लिक करना है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो तमाम वैकेंसीज़, तमाम डिपार्टमेंट्स आ जाएंगी जहाँ पे वैकेंसीज़ आई हैं। तो सबसे टॉप पे आप देखेंगे फूड डिपार्टमेंट बलूचिस्तान BPS 1 to BPS 2 2021। इसमें जॉब्स हैं दफ्तरी, नेब कासिद, चौकीदार, कूली, बावर्ची, स्वीपर। ये वही जॉब्स है जो अभी हमने जॉब एडवर्टाइजमेंट में आपसे शेयर की हैं। तो आपने यहाँ पे आके ये देखें डिटेल्स लिखा हुआ है, आपने इस पर सिंपल क्लिक करना है। तो ये देखें, हमारे पास ये तमाम वैकेंसीज़ के एप्लीकेशन फॉर्म्स आ चुके हैं। अगर आप नेब कासिद के लिए अप्लाई करते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, चौकीदार के लिए करते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, कुली के लिए अप्लाई करते हैं तो इस पर, इसी तरह सीक्वेंस में तमाम। तो अभी मैं आपको कोई सा एक करके बता देता हूँ जिसकी सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। हम यहाँ पे देखते हैं चौकीदार की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, टोटल 90 असामियाँ हैं। तो ये देखें, मैं यहाँ से चौकीदार पे क्लिक हेयर, इस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो ये देखें, नीचे एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो रहा है और ये डाउनलोड हो चुका है। अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें हमारे सामने जो है एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है चौकीदार के लिए। इसी तरह फिर आपने अगर किसी और वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है, जैसे कि आपने कुल्ली के लिए या नेब कासिद के लिए अप्लाई करना है तो आपने नेब कासिद के लिए इस पर क्लिक करना है, कुल्ली के लिए अप्लाई करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। तो ये देखें, यहाँ से हमारे पास ओपन हो गया है तमाम एप्लीकेशन फॉर्म। ये कुल्ली इसके ऊपर लिखा हुआ है टॉप पे, ये देखें कुल्ली की जॉब है। उसके बाद ये देखें चौकीदार की, और इसी तरह ये देखें हमारे पास नेब कासिद का एप्लीकेशन फॉर्म है। तो दोस्तों, बाकी तरीक़ाकार अंदर जितना भी एप्लीकेशन फॉर्म आपने फ़िलअप करना है वो सब का सेम है, ऊपर सिर्फ इसके नाम चेंज हैं। नेब कासिद इसका नाम है, इसका कुली नाम है, बाकी सब अंदरूनी जितने भी आपके रिक्वायरमेंट्स हैं वो सेम हैं। इसी तरह फिर ये चौकीदार है। तो मैं कोई सा एक आपको फ़िल करके बता देता हूँ। आपने जिस वैकेंसी के लिए भी अप्लाई करना है आपने जो है इसी तरह सेम तरीक़ाकार में इसको फ़िल करना है। बाकी दो मैं बंद कर लेता हूँ। आप यहाँ से इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। अब आपने इसको जब प्रिंट कर लेंगे तो फिल कैसे करना है तो वो मैं आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान फूड डिपार्टमेंट एप्लीकेशन फॉर्म, पोस्ट अप्लाइड फॉर चौकीदार BPS 1। इसकी कुल 90 असामियाँ हैं। दोस्तों, आपने सबसे पहले अपनी एक अदद तस्वीर यहाँ पे गम से पेस्ट करनी है। याद रहे कि आपने अपनी तस्वीर यहाँ पे स्टेपल नहीं करनी। उसके बाद दोस्तों आपने आना है ऑप्शन नंबर 1 पे, बैंक डिपॉजिट चालान फॉर्म। आपने जो बैंक डिपॉजिट फ़ीस जमा करवाई है आपने यहाँ पे बैंक ब्रांच और कोड लिखना है और डिपॉजिट डेट। आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले क्या करना है, इसी एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे बॉटम में आना है। नीचे यहाँ पे देखें हमारे पास ये बैंक का चालान फॉर्म है। 3 हमारे पास ये फॉर्म है, ये तीनों आपने फिल करने हैं और किसी भी MCB या बैंक इस्लामी पाकिस्तान में आपने ये पैसे जमा करवाने हैं। कुल 117 रुपये आपने जमा करवाने हैं।
यहाँ पे आपने बैंक का नाम लिखना है, ब्रांच का नाम, आप जिस ब्रांच में जमा करवाते हैं, MCB या बैंक अल इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड। उसके बाद उस बैंक का ब्रांच कोड लिखेंगे और यहाँ पे डेट लिखेंगे। उसके बाद आपने जिस बैंक में जमा करवाना है इन दोनों में से किसी एक पे टिक करेंगे। यहाँ पे एप्लीकेंट नेम अपना पूरा नाम लिखेंगे, यहाँ पे फादर नेम, उसके बाद CNIC नंबर यानी कि अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। यहाँ पे सिग्नेचर करके तो आपने बैंक में जमा करवाने हैं। आपके पास ये 3 कॉपीज़ होंगी, बैंक कॉपी इसके ऊपर लिखा हुआ, यहाँ पे CTS कॉपी और यहाँ पे एप्लीकेंट कॉपी। तो ये बैंक कॉपी जो है ये बैंक वाले रख लेंगे। ये CTS कॉपी आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करनी है, यही ओरिजिनल, और इनके एड्रेस पे भेजनी है। और उसके बाद यहाँ पे जो एप्लीकेंट कॉपी है ये आपने अपने पास रखनी है एज अ प्रूफ, ये सबूत होगा आपके पास। तो जब आप ये पैसे जमा करवा लेंगे तो फिर आपने आना है एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ और आपने इसको फिल करना है। यहाँ पे आपने बैंक ब्रांच कोड लिखना है जिसमें आपने पैसे जमा करवाए हैं, और उसके बाद यहाँ पे आप डिपॉजिट डेट, जिस तारीख़ को आपने पैसे जमा करवाए हैं वो तारीख़ आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कि अगर आप इस फॉर्म के साथ ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप, ये जो CTS कॉपी मैंने आपको अभी बताया था, ये चालान फॉर्म आप नहीं इसके साथ अटैच करते तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो वो आपने लाजमी अटैच करना है। उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमने इंटर करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ कैपिटल लेटर्स, आपने तमाम हरूफ, बड़े हरूफ इस्तेमाल करने हैं, यूज़ करने हैं। सबसे पहले आपने नेम लिखना है, अपना पूरा नाम लिखना है। उसके बाद फादर नेम, अपने वालिद का नाम लिखना है। उसके बाद CNIC नंबर यानी कि अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, हर एक खाने में एक एक नंबर लिखना है। उसके बाद आपने जेंडर, मेल या फीमेल, किसी एक पे आपने टिक कर। उसके बाद आपने यहाँ पे रिलीजन, अपना मज़हब लिखना है, मुस्लिम या गैर मुस्लिम, तो आपने किसी एक पे टिक करना है। उसके बाद डिसेबल, अगर आपको कोई माजूरी है तो आपने येस पे टिक करना है, अगर नहीं है तो आपने नो पे टिक करना है। अगर येस पे आप टिक करते हैं कोई भी माजूरी है तो यहाँ पे आपने उस माजूरी का नाम लिखना है। ये देखें, इफ़ येस स्पेसिफाई टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, किस किस्म की डिसेबिलिटी माजूरी है आपने इस डैश में वो लिखना है। और उसके बाद रिलीजन के केस में अगर आप मुस्लिम नहीं है, नॉन मुस्लिम है, तो यहाँ पे आप डैश देख सकते हैं, इसमें आपने अपने मज़हब का नाम लिखना है। उसके बाद ये पॉइंट नंबर 7, आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है यानी कि अपनी तारीख़ पैदाइश। सबसे पहले आपने दिन यानी कि तारीख़ लिखना है, उसके बाद यहाँ पे महीना लिखना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे साल लिखना है। उसके बाद पोस्टल एड्रेस। दोस्तों, पोस्टल एड्रेस वो एड्रेस होता है जिस पे किसी भी वक्त आप कोई भी लेटर, कोई भी डाक रिसीव कर सकें। तो आपने यहाँ पे अपना मौजूदा पता लिखना है, यहाँ पे सिटी का नाम लिखना है, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यानी कि उस ज़िले का नाम लिखना है जिसका आप एड्रेस लिख रहे हैं। उसके बाद फ़ोन रेजिडेंशियल, अपने रिहाइशगाह का नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। अगर आपका ऑफ़िस है, ऑफ़िस का नंबर आपके पास है तो ऑफ़िस का नंबर यहाँ पे लिखेंगे। और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे अपना ज़ाती मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर जो आपके ज़ेरे इस्तेमाल हो और किसी भी वक्त आपसे रब्ता किया जा सके, आपने वो नंबर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, आपके पास किस ज़िले का डोमिसाइल है आपने यहाँ पे लिखना है उस ज़िले का नाम। उसके बाद कोटा ऑफ अप्लाइड पोस्ट लोकल डोमिसाइल, आप जिस कोटे पे अप्लाई कर रहे हैं आपने किसी एक पे टिक करना है। लेट सपोज आप खुशदार से हैं, आपके पास जो है खुशदार का डोमिसाइल है, आप उस बेस पे अप्लाई करते हैं, तो खुशदार पे आपने टिक करना है। इसी तरह अगर आप गवादर की पोस्ट पे अप्लाई करते हैं तो इस पर टिक करेंगे। अगर कोयटा सिटी से हैं, आपके पास कोयटा सिटी का डोमिसाइल है, वहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर टिक करेंगे। अगर आप डिसेबल्ड पर्सन हैं, माजूर हैं, उस बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो डिसेबल्ड पे यहाँ पे टिक करेंगे। अगर माइनॉरिटीज़ में आप आते हैं, गैर मुस्लिम हैं, तो आप इस पर टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिज़ायर्ड टेस्ट सिटी, आप किस सिटी में टेस्ट देना चाहते हैं, आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आप सिर्फ कोयटा में दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपने यहाँ पे अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है, अपनी तालीमी जितनी भी मालूमात हैं। यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कि अगर आप ये एकेडमिक इन्फॉर्मेशन इस पोर्शन को फिल नहीं करते, खाली छोड़ देते हैं, तो आपका जो दरख्वास्त फॉर्म है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आपने स्टार्ट लेना है प्राइमरी से। सबसे पहले यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है प्राइमरी कहते हैं 5 जमातों को, इसी तरह मिडिल कहते हैं 8 जमातों तक अगर आपने स्टडी की है, मैट्रिक 10, हायर अगर आपने इससे ज़्यादा स्टडी की है तो वो यहाँ पे लिखेंगे।
तो सबसे पहले आपने यहाँ पे डिग्री टाइटल लिखना है। प्राइमरी आपने की है तो यहाँ पे डिग्री टाइटल में आप लिखेंगे प्राइमरी पास। उसके बाद स्पेशलाइजेशन मेजर सब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट क्या थे, तो आप प्राइमरी 5वीं जमात में कौन से सब्जेक्ट होते हैं, साइंस। उसके बाद इंग्लिश, उर्दू, मैथ आपने ये लिखने हैं। उसके बाद पासिंग ईयर आपने किस साल में पास किया वो लिखेंगे। उसके बाद ग्रेड, डिवीज़न आपने जो है किस डिवीज़न में पास की, फर्स्ट डिवीज़न में, सेकंड में या थर्ड में, वो आपने लिखनी है। और उसके बाद आपने इंस्टीट्यूशन का नाम, उस स्कूल का नाम लिखना है जहाँ पे आपने पास की। इसी तरह आपने अगर मिडिल की है तो मिडिल का भी इंटर करेंगे। इसी तरह अगर आपने मैट्रिक किया है तो मैट्रिक की भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन कोर्सेज़, अगर आपने स्टडी के अलावा कोई कोर्स किया है तो आपने उसकी डिटेल यहाँ पे इंटर करनी है। सबसे पहले आपने कोर्स का नाम लिखना है यहाँ पे। उसके बाद आपने मार्क्स ऑफ 10 कितने नंबर आपने हासिल किए हैं वो लिखने हैं। टोटल मार्क्स कुल नंबर कितने थे वो लिखने हैं। उसके बाद ग्रेड, डिवीज़न आपने किस डिवीज़न में पास किया वो लिखेंगे। और उसके बाद इंस्टीट्यूट, उस इदारे का नाम लिखेंगे जिस इदारे से आपने वो कोर्स किया है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 16, आर यू अ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड अप्लाइंग थ्रू प्रॉपर चैनल, क्या आप सरकारी मुलाजिम हैं और प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी सरकारी मुलाजिम हैं तो आप येस पे टिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे टिक करेंगे। अगर आप येस पे टिक करते हैं तो फिर आपने जो है NOC आपने इंटरव्यू के टाइम पे साथ लेके जाना होगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर 17, एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस रिकॉर्ड, आपने यहाँ पे अगर आपका कोई तजर्बा है तो आपने यहाँ पे इंटर करना है। सबसे पहले आपने ऑर्गेनाइजेशन, उस इदारे का नाम लिखना है जिसमें आपने काम किया है। उसके बाद जॉब टाइटल, आपने किस ओहदे पे काम किया है वो लिखेंगे। उसके बाद फ्रॉम और टू, फ्रॉम में आप लिखेंगे किस डेट से और टू में लिखेंगे किस डेट तक आपने काम किया है। उसके बाद टोटल जॉब रेलिवेंट पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस, आप जिस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस वैकेंसी से मुतल्लिक आपके पास कितना एक्सपीरियंस है तो वो आपने तमाम यहाँ पे लिखना है। पहले खाने में यहाँ पे जो है आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, और फिर यहाँ पे आपने प्रॉपर लिखना है। लेट सपोज़ आपने 1.5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1, मंथ में लिखेंगे 6, और इसके ऊपर अगर कुछ दिन बनते हैं तो आपने वो दिन यहाँ पे लिखने हैं, 2 दिन, 10 दिन, जितने भी बनते हैं। उसके बाद एज रिलैक्सेशन क्लेम, अगर आपके पास आपका यहाँ एज का कोई इशू है, उम्र का कोई मसला है तो आपने येस पे टिक करना है, अगर नहीं है तो आपने नो पे टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ येस प्लीज़ मेंशन योर एज रिलैक्सेशन कैटेगरी, अगर आपको वाकई में इशू है तो आप यहाँ पे मेंशन करें कि आप फाटा से हैं या फिर जो है आप ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, या जो भी आपके हाँ जो मसाइल है, जो भी इशू है आपने वो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है। उसके बाद यहाँ पे अंडरटेकन है, बयान हल्फी है। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपना फादर नेम लिखेंगे। यहाँ पे दूसरी तस्वीर आपने स्टेपल से लगानी है, यहाँ पे आपने गम से नहीं लगानी। टॉप पे जो तस्वीर थी यहाँ पे आपने गम से लगानी है, और यहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ है कि आपने तस्वीर जो है स्टेपल करनी है, स्टेपल से लगानी है। उसके बाद आपने यहाँ पे वो डेट लिखनी है जिसको आप अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे आपने सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पे बयान हल्फी में लिखा हुआ है कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन इंटर की है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, करेक्ट है, आप इनके रूल्स को फॉलो करेंगे। अगर आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन इंटर करते हैं जो कि बाद में साबित हो जाए तो एनी टाइम आपका दरख्वास्त और आपकी जो नौकरी है वो कैंसिल की जा सकती है। उसके बाद ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शंस हैं सबके लिए कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट से पहले भेजने हैं। तमाम इन्फॉर्मेशन आपने करेक्ट इंटर करनी है, कोई भी खाना आपने खाली नहीं छोड़ना। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है तो आपने सिंपल उस पर NA नॉट अवेलेबल लिख देना है। आप बाई हैंड सबमिशन, बाई हैंड आप फॉर्म जमा नहीं करवा सकते, आपने बज़रिया कोरियर भेजने हैं, मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है। और उसके बाद आपने करना क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ओरिजिनल बैंक स्लिप जो है CTS कॉपी वो आपने अटैच करनी है, CNIC अपने शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कॉपी अटैच करनी है, और 2 पासपोर्ट साइज़ तस्वीर, एक ऊपर और एक के नीचे आपने दोनों अटैच करने हैं। और फिर आपने ये जो एड्रेस लिखा हुआ है इस एड्रेस पे आपने भेज देना है, तो आपका अप्लाई हो जाएगा। ये नीचे फिर वही बैंक फॉर्म है जिसका मैंने आपको स्टार्ट में समझा दिया था। तो दोस्तों ये थी तमाम डिटेल्स, ये थी चौकीदार के लिए। इसी तरह यहाँ पे आएंगे अगर स्वीपर के लिए या दफ्तरी के लिए, बावर्ची कुक, किसी के लिए भी अप्लाई करते हैं यही तरीक़ेकार है। ऊपर सिर्फ इनके नाम चेंज है, बाकी अंदर से तमाम वही रिक्वायरमेंट्स है, इसी तरह आपने फ़िल करना है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल हो
तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फर्दर आपको ऐसी लेटेस्ट जॉब्स की वीडियोस मिलती रहें। सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे अपडेटेड। थैंक यू।